दिस इज़ वर्क एनर्जी पावर मॉड्यूल नंबर 12। इसमें एक बहुत ही बेसिक टॉपिक कर रहे हैं अपन, वो है पावर। ठीक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, इजी टॉपिक है। पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। दैट इज वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, है ना। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, इट इज कॉल्ड व्हाट्स पावर। पावर को हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, एवरेज पावर जिसको हम डिनोट करते हैं पी एवरेज से या पी बार से, ये होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल वर्क डन को करने में कितना टाइम लगा है, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड पी एवरेज। ठीक है सर। इंस्टेंटेनियस पावर इट इज डिफाइंड फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम डी टी, है ना, या इंस्टेंटेनियसली अपन जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। पी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, एफ डॉट डी एस बोलते ही हैं, डिवाइडेड बाई डी टी। डी एस और डी टी को अपन क्या कर लें सर, साथ में कर लें, तो एफ डॉट डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाता है एफ डॉट वी। आपने एक चीज़ देखी होगी, ये स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी है। पावर जो है वो क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी है। एफ और वी डॉट हटा के अपन कॉस थीटा भी रख सकते हैं, जहाँ थीटा क्या होगा सर, एफ और वी के बीच का एंगल। जो पावर है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट, 1 वाट, हाँ जी, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड। इसकी एक पावर और होती है कमर्शियल, दैट इज द एच पी, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, आई थिंक। याद करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी लो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जब भी यूज़ होगी तो आपको दिया होगा कि 1 एच पी इक्वल्स टू 746 वाट। याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ विच एनर्जी इज सप्लाइड। किस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही है उसको भी अपन क्या करते हैं सर, पावर कहते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी पावर सप्लाई हो रही है, P1, P2, P3, तो नेट पावर क्या होगी, इन सबको अपन जोड़ देंगे, P नेट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सो P नेट क्या आ जाएगा आपके पास, dW1 बाई डी टी, dW2 बाई डी टी, dW बाई डी3। ठीक है, ये dW1 प्लस W2 प्लस W3 ये क्या है सर, टोटल वर्क डन, छोटा छोटा सा वर्क डन, सबका छोटा छोटा सा वर्क डन, और सबका छोटा छोटा सा वर्क डन बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या हो जाता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पी नेट क्या हो गया सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो पावर। ये भी क्या है सर, आपकी पावर है। ठीक है, तो पावर हमने, एक तो वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होती है, फिर अपन ने कहा कि एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, फिर हमने कहा इंस्टेंटेनियस पावर, इट इज़ डिफाइंड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी। फिर हमने कहा कि पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। फिर हमने कहा कि पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो आपको ठीक लगे, ठीक क्या लगे, जो आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक स्टोन है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी कितनी है सर उसकी v है, और एंगल कितना है सर उसका थीटा, और कहाँ से है एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से। फाइंड आउट एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम t। गला खराब है भाई थोड़ा, है ना, तो कर रहा हूँ। एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम t, एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, है ना, कोई भी इंस्टेंट t ले लेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg, तो mg के कारण अपन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम क्या निकालने वाले हैं सर, इंस्टेंटेनियस टाइम निकालने वाले हैं। तो आप देखिए सामने हैं आपके
ये आपका प्रोजेक्टाइल है, हमने थ्रो किया है v वेलोसिटी से, एंगल कितना है सर इसका, थीटा। p एवरेज क्या होता है सर, w/t। ठीक है, मान लीजिए कि टाइम t इक्वल्स टू t पे भाई साहब यहाँ पहुँच गए, भाई साहब कहाँ पहुँच गए सर, यहाँ पहुँच गए। अच्छा, वर्क कौन करेगा, वर्क करेगा सर ग्रेविटी। मान लो h हाइट चली गई, h हाइट चली गई, ठीक है सर। तो कितना वर्क हुआ सर, mgh, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हुआ इन टाइम t, t इक्वल्स टू 0 पे आपने फेंका था, ये हो गया आपका mgh/t, mgh/t, कोई दिक्कत नहीं है, mgh/t। ओके, mgh की वैल्यू y इक्वल्स टू u/t, y इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। सो h इक्वल्स टू uy हो गया तुम्हारा u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर अपॉन t। जहाँ जहाँ t कट सकता है वहाँ वहाँ t काट दो, तो p एवरेज तुम्हारे पास आ जाएगा mg u साइन थीटा माइनस हाफ gt। ठीक है सर, जो जो ऊपर जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। तो आगे क्या लगा दो सर, माइनस साइन, आगे क्या लगा दो सर, माइनस साइन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेकंड, p इंस्टेंटेनियस किसके द्वारा, mg के द्वारा। होता क्या है, f डॉट v, f डॉट v। अब mg के साथ दिक्कत ये है कि ये हमेशा ही नीचे लगता है, हमेशा ही नीचे लगता है। तो हमने कहा माइनस mg j कैप, और वेलोसिटी एट एनी टाइम t डॉट, दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना होगा, u cos थीटा i कैप, और vy कितना होगा, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये और ये तो क्या हो गया सर आपका जीरो, केवल ये और ये बचेगा। तो माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। ये क्या आ गई सर, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बच्चों टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द क्वेश्चन ऑफ इरोडो बेसिकली, क्वेश्चन ऑफ इरोडो बेसिकली। A small body of mass m, of mass small m, is located on a horizontal plane, on a horizontal plane at point O, at point O. The body acquires a horizontal velocity u. The body acquires a horizontal velocity u. सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि भाई पूछ क्या रहा है ना। u, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहला है द मीन पावर, मीन पावर बोले तो एवरेज पावर, द मीन पावर developed by the friction force, developed by the friction force, by the friction force during the whole type of motion, during whole
टाइम ऑफ मोशन, ठीक है। इफ द friction coefficient, if the friction coefficient is k, second, the maximum instantaneous power developed by the friction force, developed by the friction force, by the friction force, if friction coefficient, if friction coefficient varies as, क्या दे रखा है, k इक्वल्स टू अल्फा एक्स, अल्फा कांस्टेंट होगा, where alpha is a constant and x is distance from point O, x is distance from point O। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इरोडो का क्वेश्चन है ना, हमने अपनी तरफ से बनाया भी नहीं है, ठीक है। स्मॉल बॉडी है, मास m है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, पॉइंट O है, बॉडी इक्वायर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। सबसे पहले तो आपको मेन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ मोशन। होल टाइम ऑफ मोशन मतलब जब तक वो रुकता नहीं है तो जब वो रुक जाएगा तब तक का टाइम निकाल लेंगे, उसको टोटल वर्क डन से क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क डन कैसे आएगा, अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहला तो आसानी से हो जाएगा चेक करके। फ्रिक्शन कितना होगा बॉडी के ऊपर, फ्रिक्शन होगा तुम्हारा म्यू एम जी, ठीक है सर। ड्यू टू फ्रिक्शन रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी ये तुम्हारा होगा ए इक्वल्स टू माइनस म्यू जी, ठीक है। कब तक चलेगी, जब तक बॉडी रेस्ट पे ना आ जाए। टोटल टाइम, ठीक है, बाय द बॉडी टू कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल u थी, एक्सलरेशन a इंटू टी, टी इक्वल्स टू u बाई ए कितना म्यू जी, ठीक है सर। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो गया, हाफ mu स्क्वायर माइनस 0। मेन पावर या ओके सर, सो पी एवरेज और पी मीन जो होता है वो होता है आपका नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mu स्क्वायर, और टाइम अपन ने निकाल लिया था u अपॉन म्यू जी, एक u से एक u काट दिया, म्यू जी को ऊपर भेज दीजिए। सो पी एवरेज इक्वल्स टू हाफ mu म्यू जी, ठीक है। एवरेज निकल गया अपना, एवरेज पावर निकालना था, निकल गया। उसके बाद हमको कहा गया है कि जो फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है और x पे डिपेंड करता है, जहाँ x जो है वो O से डिस्टेंस है। तो जो म्यू है या जो k है वो अल्फा x है। तो फ्रिक्शन क्या हो गया सर, म्यू एम जी, जहाँ म्यू है वहाँ हमने अल्फा x रख दिया। तो रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस लगा दें आगे m हटा के, ठीक है। अब एक्चुअली हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर, और इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है, एफ डॉट वी, ठीक है। एफ आपको पता है कि एम जी है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका एफ है, अल्फा एक्स एम जी वो आपका क्या है सर, एफ है।
तो v क्या होगा? v निकालने के लिए हमको पता है कि एक्सेलरेशन इतना है, लेकिन एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x है। तो अब हमको v चाहिए, तो v निकालने के लिए एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें v भी हो और x भी हो, जिसमें v भी हो और x भी हो। तो हमने जहाँ a था वहाँ v dv/dx रख दिया, जहाँ a था वहाँ v dv/dx रख दिया, और ये क्या है? माइनस अल्फा जी एक्स। जब x 0 है o पे, तो वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल u। x पे वेलोसिटी कितनी मान लो? v। ये कितना हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कट गया, ये कट गया। तो आपका जो v स्क्वायर आएगा वो आएगा यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, या v कितना आ गया सर? यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। तो मेरे को f पता है, मेरे को v पता। अब जरा देखिए, अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। तो f और v के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा सर? 180 होगा। और cos 180 क्या होता है सर? -1। सो इंस्टेंटेनियस पावर, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स may be written as P equals to F dot V। ये हो जाएगा P माइनस अल्फा एम जी एक्स रूट का यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, ये P है। अब हमसे पावर नहीं पूछी है, हमसे पूछी है मैक्सिमम पावर। पावर इज मैक्सिमम when dp/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ dp/dx करके देख ले सर, है ना? क्या हो जाएगा? अल्फा एम जी एक्स, नीचे क्या आएगा? 2 आ जाएगा क्या? ठीक है, यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर का रूट इंटू अल्फा जी एक्स, ये 2 था, ये 2 था, कट गया, माइनस अल्फा एम जी रूट यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, और एक्स का 1 का 1, है ना? नाउ dp/dx इक्वल्स टू 0 है, तो इसको 0 कर दे। dp/dx इक्वल्स टू क्या है सर? 0 है, तो इसको क्या कर दे? 0 कर दें। अल्फा स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और तो कुछ नहीं होगा, m आएगा, माइनस अल्फा एम जी यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। m से m गया, एक g से एक g गया, ठीक किया? ओके, अल्फा स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, अल्फा से भी अल्फा काट दो, अल्फा ही बचेगा, अल्फा जी एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस अल्फा जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो x हो गया आपके पास u अपॉन रूट 2 अल्फा जी। x कितना आ गया सर? u इक्वल्स टू, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ x पावर क्या होगी सर? मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम पावर विल बी अल्फा एम जी, जहाँ x है वहाँ ये रखो, 2 अल्फा जी रूट का यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 अल्फा जी, ये कट गया, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो ये तुम्हारा बैठेगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अल्फा जी ऊपर भी तो है, और ये क्या आ गया सर? अल्फा जी। दैट्स ऑल, इतना ही करेंगे पावर में।
हाँ, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, जो बनेंगे आगे देखेंगे, अगर मिसलिनियस में कोई आ रहा हो तो ले लेंगे। ठीक है, ओके सर।